नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और रिपोर्टर लाइव में आज हमारे साथ विभिन्न स्थानों से हमारे खास संवाददाता जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी गतिविधियां रहेंगी जिस पर आज सभी की नजर रहेगी। और इसी क्रम में सबसे पहले रुख करेंगे मनावर का, जहां पर हमारे साथ वाहिद जुड़ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र यानी कि मनावर में आज कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली हैं। तो यहाँ पर मनावर की तरफ हम रुक करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ वाहिद जुड़ जाएंगे, जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ होने वाली है। वहीं आपको एक अपडेट दे दें कि लगातार जो है कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। सीधा रुक कर लेते हैं मनावर की ओर। वहाँ पर वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर आज होने वाली हैं। जी, हो गया अटैच हो गया। मनावर की अगर आवाज बात नहीं कर आ ले रही। वाहिद, तो मिनट वहाँ तो पर अटैच आज हुआ। कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली है जिस पर आज सभी की नजरें रहेंगी। वो जो न्यूज रूम की आवाज आ रही कि नहीं? जी वाहिद, तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो एक बार फिर से देश में मंडरा रहा है। कोरोना के साथ ही मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक हालांकि कोई मामला सामने नहीं आया है मंकी पॉक्स का, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर और दुर्ग में अभी तक मामले सामने आना शुरू हो गए हैं मंकी पॉक्स के। ये मामले दुर्ग और रायपुर दोनों में ही पाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे, कुछ थोड़ी ही देर में हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ जाएंगे, जो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है। लेकिन प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो लगातार कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। सभी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी चीज़ों पर पैनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से कार्यक्रम हुआ और जन की हानि हुई है। हमने देखा कि आसपास हमारे कितनी भीषण और विकराल रूप ले लिया था कोरोना ने, लेकिन इस बार वो स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं अगर बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन पर भी अहम ध्यान दिया जा रहा है। कोविड के वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान जारी है। और इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। वहां पर डॉक्टर कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो हमें बताएंगे कि आज इंदौर में कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली है जिस पर नजर रहेंगी। जी देखा जाए तो आज इंदौर में काफी कुछ होने वाला है। खासकर कि इंदौर जनपद और महू जनपद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके से अपना अध्यक्ष बनाया है, वो काफी चर्चाओं का विषय रहा कि कांग्रेस के यहाँ पे 13 जनपद सदस्य थे, लेकिन उसके बावजूद में बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस के जो एक सेंधमारी की है, वहाँ पे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इंदौर जनपद अध्यक्ष पर विश्वजीत सिंह का कब्जा हुआ है, ये काफी चर्चाओं का विषय रहा है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है इंदौर में, 786 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक की मृत्यु भी हो गई है यहाँ पे। तो जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जागरूकता अभियान निकाल रहा है, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या मालूम क्यों कोरोना से इतने डर नहीं रहे हैं और ऐसी गलतियां कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बीमारी है ये महामारी का रूप ले। और बात कर लेते हैं मौसम की, तो इस मौसम में बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको लेकर शासन प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य अमला है, उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि हमने हॉस्पिटलों से ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो चिंताजनक है।
नगर निगम पूरी तरह से लगा हुआ है, सब तरह से यहाँ पे छिड़काव किए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा-सा गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन लोग हैं कि मास्क लगाने को तैयार नहीं हैं और जिस तरीके से ये एक नया वेरिएंट जो आया है मल्टीपॉक्स का, ये बहुत खतरनाक हो रहा है और कहीं ऐसा लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि ये कहीं महामारी का रूप ना ले ले। जिस तरीके से पहले हालात बने थे, ऐसे हालात ना बने, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि इस तरीके की गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और नदी नाले जो हैं वो उफान पर है, आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि नदी नाले उफान पर है और ऐसे में जो तटीय क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो दुर्घटना ना हो उससे पहले अगर व्यवस्था कर ली जाती है तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे इंदौर में जो वर्षा है जुलाई माह में 8-18 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा जुलाई माह में यहाँ पे पानी बरसा है और पानी बरसने के कारण यहाँ पे यशवंत सागर डैम काफी प्रसिद्ध है, यशवंत राव जी होलकर ने बनाया था, उसके भी गेट सारे खोल दिए गए हैं और पर्यटन के स्थल से भी वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पानी के यहाँ पे हुए हैं, नगर निगम की भी पोल खुल गई है क्योंकि पानी गिरने से जो नालियां थी वो सब चौक हुई थी और इससे कहीं ना कहीं लोगों के घरों में भी पानी भरा गया है और एहतियात तौर पर नगर निगम ने अब छूट ली है और अब साफ सफाई अभियान जो नाली है उनको साफ करने का काम चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम इंदौर की, जहाँ पर इंदौर में हमें डॉक्टर कमल ने बताया कि किस तरह से स्थिति है और शासन प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है क्योंकि कोविड का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल की ओर, जहाँ पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाला है, सियासी हलचल आज भोपाल में क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम रुक करेंगे भोपाल का। भोपाल से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि आज भोपाल में क्या कुछ खास होने वाला है, सीएम की कौन सी गतिविधियां रहेंगी और सियासी कार्यक्रम जो है वो किस तरह से आज भोपाल में रहने वाला है, कौन कौन सी गतिविधियां आज होने वाली है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या आज की कार्यक्रम है। तो यहाँ पर बता दें कि भोपाल का जो मौसम है वो पल पल बदल रहा है, लगातार मौसम करवट लेते दिख रहा है, कभी धूप तो कभी छाव, कुछ ऐसा ही नज़ारा भोपाल में देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है बारिश भी यहाँ पर जारी है, कभी हल्की बारिश हो रही है तो कभी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। चलिए, तो सीधा रुक कर लेते हैं हम सीधा छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ तुलिका जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे आज कौन कौन सी गतिविधियां रहने वाली है छत्तीसगढ़ में और किन गतिविधियों पर आज नजर रहेगी। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज विशेष रूप से सभी की आकर्षण केंद्र बना रहेगा क्योंकि आज जो है विशेष त्यौहार वहाँ पर मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हरेली त्यौहार जिसको हम कहते हैं। सालों से ये प्रथा छत्तीसगढ़ में चलती आ रही है, हरेली त्यौहार बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ मनाया जाता है और आज ये त्यौहार पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। सभी गौठानों में विशेष तरह से तैयारियां की गई है त्यौहार को लेकर, खासतौर पर सीएम हाउस के बाहर भी तैयारियां की गई है इस त्यौहार को लेकर। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को त्योहार की बधाई दी है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, वहां पर हमारे साथ तुलिका जुड़ गई हैं, उनसे जानेंगे आज वहां पर हरेली त्योहार मनाया जाना है, किस तरह से तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। इसको लेकर प्रदेश में कई जगहों पे खास कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। सीएम हाउस में भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वो कृषि उपकरणों का
का पूजा करेंगे और साथ ही जो हरेली की जो स्पेशल जो गीत होती है उनकी प्रस्तुति होगी वहाँ पर। गेड़ी पे जो बच्चे हैं वो चढ़कर खेलते हैं, काफी ज्यादा प्रतियोगिता जो रहती है उनका आयोजन किया जाता है। बच्चे गेड़ी पर चढ़कर खेलते हैं और एक मान्यता है यहाँ पे कि हरेली के दिन, हरेली अमावस्या जो रहते हैं उस दिन भूत प्रेत का जो रहता है वो प्रभाव ज्यादा रहता है। तो छत्तीसगढ़ के लोग इसके लिए अपने हरेली के दिन अपने घर के आगे गोबर की लकीर खींचते हैं। तो ये उनकी मान्यता है हरेली की। जी। बिल्कुल। और तुलिका, अगर बात करते हैं हरेली त्योहार की, तो कैसे मनाया जाता है ये त्योहार और क्या कुछ खास प्रथाएं होती हैं छत्तीसगढ़ में इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो किसान रहते हैं, खासतौर पर जो किसानी में जो उपकरण रहते हैं, जो यूज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद वो अपनी खेती किसानी के जो कार्य रहते हैं उसे शुरू करते हैं। साथ ही साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो स्पेशल जो उनके पकवान रहते हैं वो बनाए जाते हैं, लोग उनका सेवन करते हैं। और गेड़ी जैसे जो खेल रहते हैं, जो पारंपरिक खेल है, उनका आयोजन किया जाता है। कई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इसे लेकर। तुलिका, अगर बात करते हैं इस त्योहार की, तो हमने तैयारियां देखी हैं छत्तीसगढ़ से, तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं व्यंजन बनाए जा रहे हैं तो कहीं पर साज सज्जा विशेष रूप पर दिखाई दे रही है। सीएम हाउस के बाहर की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर भी जो है विशेष तैयारियां की गई हैं। आज छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है उससे महकेंगे छत्तीसगढ़ के सभी गौठान। जी बिल्कुल, ये घर में इस त्योहार को मनाया जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार इसमें माना जाता है। तो इसके बाद जो सारे त्योहार होते हैं वो शुरू होते हैं। तो पहले त्योहार को जाहिर सी बात है काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में जो पकवान रहते हैं उनकी खुशबू महक आती है। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के दिन को खास दिन भी चुना है गौमूत्र की खरीदी को शुरू करने के लिए। तो आज इसका भी शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे जो किसान जो है वो जो जैविक खेती करना चाहते हैं उन्हें फायदा मिलेगा, साथ ही साथ जो पशुपालक है उन्हें भी फायदा होगा। तो ये हरेली को खास दिन चुना गया है इस खास कार्य का शुभारंभ करने के लिए। जी। बिल्कुल तुलिका, अगर ये तो हो गई त्योहार की बात कि आज त्योहार मनाया जा रहा है पूरे ही प्रदेश में, लेकिन अगर बात करें वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, तो कोरोना के जो मामले हैं वो चिंताजनक है। चिंताजनक आंकड़े पूरे ही प्रदेश से सामने आ रहे हैं। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, दुर्ग की और आसपास के इलाकों की, तो लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं इस कोविड स्थिति से निपटने के लिए? जी, जैसा हमने कुछ दिन पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि 15 तारीख से बूस्टर डोज जो है वो निःशुल्क लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रशासन ने ये की है पहल कि जो लोग हैं वो ज्यादा मात्रा में बूस्टर डोज जाके लगवाएं, ताकि ये जो खतरा है कोविड का वो कम हो सके। क्योंकि बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, केसेस कम होंगे। हालांकि केसेस तो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, कुछ मौतें भी हो रही हैं। तो पिछले दिन ही दुर्ग से ये खबर आई थी कि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। तो ये चिंताजनक सवाल है, लेकिन भी बूस्टर डोज क्योंकि निःशुल्क लगना स्टार्ट हुए हैं, भारी मात्रा में लोग बूस्टर डोज जाके ले रहे हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर। तो ये बिल्कुल। और तुलिका, अगर ठीक है, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा धन्यवाद। तो यहाँ पर तुलिका ने हमें बताया कि प्रदेश में आज हरेली त्योहार मनाया जाना है, जिसको लेकर पूरे ही प्रदेश में तैयारियां चल रही है। चलिए, और यहाँ पर रुक कर लेते हैं मनावर की ओर। वहाँ पर हमारे साथ वाहिद जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आज कौन सा घटनाक्रम वहाँ पर होने वाला है। चलिए, रुक करेंगे मनावर की ओर। मनावर में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वाहिद, वो हमें बताएंगे कि आज वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है मौसम की। जी वाहिद, सुन पा रहे हैं? पब्लिक को घुमाना, पब्लिक तो बहुत दूर खड़ी है, तो पास में कर।
वाहिद सुन पा रहे हैं आप हमें? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से वाहिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे कोविड को लेकर। तो कोविड को लेकर स्थिति चिंताजनक है। वहीं बात कर लेते हैं त्योहार की। तो आज छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की ये प्रथा है, हर साल ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें किसान जो हैं, किसानों के लिए ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और सीएम हाउस के बाहर इस वक्त काफ़ी तैयारियां भी की गई है इस त्योहार को लेकर। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से आज महकेंगे गौठान। चलिए, तो यहाँ पर अब सीधा रुक करेंगे भोपाल की ओर। भोपाल में हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि भोपाल में आज कौन सा घटनाक्रम रहने वाला है। लगातार हमने आपको बताया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में आज कौन से घटनाक्रम पर नजर रहेगी, मध्य प्रदेश में वो कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर आज नजर रहेगी, इन दोनों ही प्रदेशों की आज हम बात करेंगे। दोनों ही प्रदेशों से हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। रुक कर लेते हैं भोपाल की ओर। राजधानी भोपाल में आज क्या कुछ खास होने वाला है, इसकी जानकारी हमें देंगे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे आज कैसा रहने वाला है सियासी कार्यक्रम। भोपाल में कई बड़े आयोजन होने हैं और साथ साथ कई जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने में आएंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो आज वो जो SC/ST के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने की जो काफ़ी दिनों से छात्रवृत्ति रुकी हुई थी उस पर वो विचार विमर्श करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के जो नतीजे आने हैं, लगभग 143 जनपद पंचायतों के जो आने हैं परिणाम, उसको लेकर कि वो लगातार समीक्षा करेंगे। साथ साथ देखिए LSBC की मीटिंग की वो ब्रीफिंग भी करते हुए नजर आएंगे। ये एक तमाम घटनाक्रम है जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होने हैं। और तकरीबन 1 बजे के आसपास बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मिंटो हॉल स्थित जो है महात्मा गांधी की मूर्ति, वहां पर जो नीरज रंजन है, जिन्होंने कांग्रेस के नेता, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बात कही है, उसको लेकर के आज बीजेपी जो है वहां पर प्रदर्शन भी करने वाली है। देखिए, तमाम बड़ी चीज़ें आज देखने में आएंगी। साथ साथ अगर हम बात करें तो राजधानी में आज सबसे बड़ी जो चीज़ रहेगी वो मंत्रालय में जो बैठक होनी है, उस बैठक पे सबकी निगाहें जरूर देखने में आएंगी। राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इकबाल अवैस जो हैं वो आज बैठक लेने वाले हैं। उसमें ट्रांसफ़र की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, प्रधानमंत्री से जो मुलाकात विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है उसको लेकर के बात करेंगे। देखिए, जो फरमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किए गए थे, उस फरमान की नागुजारी करने वाले जो अधिकारी है उन पर भी गाज गिर सकती है। सबसे बड़ी अगर बात हम करें तो ये भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बादल की जो स्थिति बनी है, कोरोना की जो तमाम स्थितियां हैं वो जरूर देखने में आएंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, और आपने अभी बताया कि जिस तरह से आज विशेष तौर पर बैठक सीएम लेने वाले हैं, इस बैठक की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है इस बैठक के दौरान? देखिए, मंत्रालय में आज एक विशेष बैठक रखी गई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहां पर जो मुख्य सचिव हैं इकबाल वैस वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। वहां पर बैठकर कैसे मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं, उन कार्यों को कैसे विकास की गति में पहुंचाया जाए। साथ साथ जो ट्रांसफ़र काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पर जो लोग लगे हुए हैं उनको वहां से दूसरी जगह अन्यत्र स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर कौन से जो विकास कार्य है जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं लेकिन उन कार्यों में गति नहीं है,
उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस जो है वो देखने में आएगा। सबसे बड़ा फोकस जो है वो SC/ST के छात्र छात्राओं का है, जिनकी जो छात्रवृत्ति थी काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी। कांग्रेस भी लगातार इस पर हमलावर बनी हुई थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई अहम जो घोषणाएं हैं वो कर सकते हैं। कई विकास कार्य हैं जो काफ़ी समय से रुके हैं, उनकी पूरा मौका मुआयना करेंगे, उसकी रिपोर्ट तलब करवाएंगे। और जो अधिकारी जिनके द्वारा ये काम समय पर नहीं किए गए हैं या जो कार्य समय पर होने थे उनमें कहीं ना कहीं विलंब की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उस पर क्यों इसके स्थितियाँ विलंब में हुई हैं और क्यों इनके विकास कार्य जो थे वो नहीं हो पाए थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर बात करते हैं भोपाल की, तो यहाँ पर हमने देखा कि खराब मौसम के बीच जो है बिजली की जो प्रॉब्लम है बंद हो जाती है, तो ऐसे में जो जनता है उसको परेशानी ना हो, इसको लेकर हमने देखा कि अव्यवस्थाएं भी दिखाई दे रही है MPEB के द्वारा। तो MPEB के द्वारा अब क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो जनता है वो त्रस्त ना हो, जनता की परेशानियां ना बढ़े मौसम खराब होने की स्थिति में? देखिए, बारिश का दौर तो राजधानी भोपाल में हालांकि थमा हुआ है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी है। देखिए, रेड और येलो ऑरेंज अलर्ट जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए हैं। देखिए, अगर बात विद्युत विभाग की जा रही तो विद्युत विभाग के द्वारा सतर्कता बरतने के लिए एहतियातन के तौर पर जो विद्युत की सप्लाई है वो बारिश के समय में बंद कर दी जाती है। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि जो बारिश के बावजूद भी जो यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कहीं ना कहीं विद्युत काटी जा रही है, उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता पे भी पड़ता देखा जा रहा है। हमने देखा है कि 132 केवी के जो टावर होते हैं उनको लगाने के लिए राजधानी भोपाल में 26 और 27 2 दिन विद्युत कटौती करीबन 5-5 घंटे की गई थी। हालांकि स्थितियां अब सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं जहां जो निचला तबके का क्षेत्र है, जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित नहीं हैं, वहां पर लगातार विद्युत विभाग काम करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो जो अभी तक सामान्य होने की जो बात है वो अभी दूर देखी जा रही हैं। अगर बात करते हैं कोरोना की, तो अभी हालांकि लहर है जो उसका कुछ नहीं देखा जा रहा है, रुख कुछ नहीं नजर आ रहा है। प्रदेश में इतनी चिंताजनक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं खतरे से पहले अगर सावधानी बरती जाती है तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बेहतर होता है। क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत ही जो लापरवाही की गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो अब प्रदेश में क्या स्थिति है? कोरोना की तीसरी लहर के पीक आने से पहले ही तैयारियां अगर हो जाती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऋषि, प्रदेश के अंदर जो कोरोना की स्थिति है हालांकि अभी इतनी भयावह नहीं है। देखिए, दूसरी लहर में जिस प्रकार हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी हो, बेडों की कमी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी देखने में आई थी, का कई तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं देखने में आई थी। लेकिन अगर राजधानी की हम बात करें तो आज राजधानी भोपाल में तकरीबन जो आंकड़े हैं वो हालांकि चिंताजनक नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा जो है मामले राजधानी भोपाल में देखे जा रहे हैं। लेकिन गनीमत की बात है कि सिर्फ 10 मरीज ही जो हैं वो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए हैं। अधिकतर मरीज जो हैं अपने घरों पर आइसोलेशन में है और वो ठीक हो रहे हैं। लगभग ठीक होने का संक्रमण की दर है वो लगभग 95 से 97% तक देखी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो राजधानी में जिस प्रकार से जिला प्रशासन की जो तैयारियां होनी चाहिए वो हालांकि देखी जा रही है। लेकिन अगर बात सैंपलों की जाए तो सैंपल अभी बहुत कम लिए जा रहे हैं। चाहे रेलवे स्टेशनों की बात करें, वहाँ पर सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं, ना जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सैंपलिंग नहीं की जा रही है। चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, कई तो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही हैं कि वहाँ पर जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी, इससे पहले हमने देखा RT-PCR के लिए जो था वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, वहाँ पर लगातार इसकी जांच की जो बात थी वो देखी जा रही थी। लेकिन अब वहाँ पर इस प्रकार की किसी भी चीज़ों की उपलब्धता देखी नहीं जा रही है, तो लोग भी जागरूक कम हो रहे हैं और लोग भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए देखे जा रहे हैं।
आने वाले समय में स्थिति और भयावह ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन को कई कई कठोर कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। खबर भारत हर बार इस बात को अपील करता आया है कि जब तक आवश्यक कार्य न हो तो भीड़ भड़ाकों में न जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तमाम जो चीज़ें हैं, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हुई है, चाहे वो सैनिटाइजर का उपयोग हो, चाहे मास्क का उपयोग हो, लगातार वो करते रहें। स्कूलों की अगर बात करते हैं प्रदीप जी, तो यहाँ पर स्कूलों से भी गंभीर तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर बैग का जो भार है वो लाद दिया जाता है। दूसरी ओर बात करें अगर परिवहन की, तो स्कूलों के जो वाहन हैं उनका भी हमने देखा कि मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से जो सड़क दुर्घटनाएं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन जो है उसकी लापरवाही साफ तौर पर कह सकते हैं कि सामने आ रही है। प्रदेश से ऐसी तस्वीरें हमने देखी है कि स्कूल बसों का मेंटेनेंस सही टाइम पर नहीं होने की वजह से घटनाएं हो रही हैं। जी और उसी जाहिर सी बात है कि जो बस्तों का बोझ है, हमने देखा है कि बच्चों को किस प्रकार से बस्ते भारी बैग जो है वो लेकर जाते हैं। अगर बात परिवहन की जाए तो परिवहन में जो है कई कंडम वाहन जो है वो राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। साथ साथ ये भी अलग ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो है प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम जो है वो है। लेकिन समय समय पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन सिर्फ महज ये कार्रवाइयाँ जो है वो खाना पूर्ति होकर रह जाती है। ऐसे में सरकार को लगातार जो है वो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे दूसरे अन्य विभाग हो, उनको कहीं ना कहीं इस ओर जाकर ध्यान देना होगा। मेंटेनेंस की बात अगर करें तो चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, इंश्योरेंस को लेकर हो, ताकि जो चाहे पीयूसी की बात हम अगर करें तो परिवहन विभाग को चाहिए कि समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जो स्कूलों में सफ़र करते हैं, परिवहन में बसों से सफ़र करते हैं, तो आने वाले समय में इन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, ताकि पालक भी अपने बच्चों को निर्भीक होकर इन परिवहनों में भेज सकें। चलिए प्रदीप जी, अगर बात करते हैं भोपाल की, तो हमने तस्वीरें देखी हैं। तेज बारिश के दौरान कई नाले जो हैं वो उफान पर थे, जिस वजह से कई सारे जो ब्रिज हैं वो टूट गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। प्रशासन जो है, प्रशासन में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कलियासोत ब्रिज जो है वो टूट गया। इसके अलावा भी कई ऐसे ब्रिज हैं जो बारिश के चलते टूट गए, हालांकि अभी हाल ही में बनाए गए थे। देखिए मंडीदीप के पास समर्धा में जो कलिया सेतु डैम के ऊपर जो पुल बनाया गया तो वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो देखिए कंपनी को तत्काल जो है सरकार ने एक्शन लिया है, और जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने जांच कमेटी के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस पुल को बनाया गया था, और 1 साल का ही लगभग समय जो था वो इस पुल को बनाए हुए हुआ था। ऐसे में तुरंत पवन अरोड़ा जो वहाँ पर जो तत्कालीन जो कर्मचारी वहां के थे उनको हटा दिया गया है, और साथ में एक डीके जैन है उन पर भी विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। साथ साथ कंपनी के जो क्षति जो हुई है, कंपनी को उसे फिर से बनाने के निर्देश जो है वो भी दे दिए गए। साथ साथ जो उनका जो कंपनी है उसे भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। हालांकि पूरा मामला जो है अभी जांच में है, और जांच के बाद जो तथ्य निकल कर आएंगे उससे ये बात कुछ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या कार्रवाइयाँ जो है वो उनके द्वारा, सरकार के द्वारा की जाएंगी। लेकिन देखिए लगातार खबर भारत ने भी इस खबर को दिखाया था, प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद जो मामला था वो संज्ञान में लिया गया था। संज्ञान में आने के बाद में जो भी कार्रवाइयाँ थी वो अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर की गई थी। चलिए, पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भोपाल की स्थिति हमने बताई प्रदीप तलरेजा ने कि किस तरह से भोपाल में आज का मौसम रहेगा, और किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। तो अब यहीं पर रुक करेंगे हम मनावर की ओर। मनावर से अब हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, वाहिद हमारे साथ जुड़ेंगे। वो हमें बताएंगे कि मनावर में क्या कुछ स्थिति आज रहने वाली है। वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति नज़र आ रही है मौसम की, और मौसम विभाग ने वहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइन जारी कर रही है। तो यहाँ पर
मनावर की ओर हम थोड़ी ही देर में रुक करने वाले हैं, वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे। वो बताएंगे हमें कि वहाँ पर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। वाहिद मंसूरी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लगातार हम आपको इस खास कार्यक्रम में बता रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में स्थिति रह रही है। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के अलावा भी वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। साथ ही मौसम की भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की ही आज हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ तुलिका जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि छत्तीसगढ़ में जो आज विशेष तौर पर कार्यक्रम होने हैं उसकी रूपरेखा उन्होंने हमें बताई। सीएम हाउस के बाहर भी आज विशेष तौर पर तैयारियां हैं और छत्तीसगढ़ के जितने भी गौठान है वहां पर आज छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की महक दिखाई देगी। और त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि त्योहार जश्न के साथ मनाया जाएगा। किसानों का ये त्योहार माना जाता है। कई पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया जाता है। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होते हैं। आज वर्चुअली जुड़ेंगे बघेल और महिला स्व सहायता समूहों को आज बोनस भी देने वाले हैं। वर्चुअली देंगे बोनस और बोनस की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। वहीं आज बोनस दिया जाना है महिला स्व सहायता समूहों को। तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी राहत की खबर है। महिलाएं जो स्व सहायता समूहों से जुड़ी है, कंपोस्ट खाद का जो काम करती हैं, उन महिलाओं को विशेष तौर पर बोनस दिया जाना है मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा। और मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल में बारिश का जो दौर है थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी था भोपाल में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बारिश का जो दौर है वो कुछ थमता नजर आ रहा है। बारिश में कुछ कमी देखी गई है। और भोपाल में बड़े तालाब में भी अगर बात करें तो जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद अभी संतुलित नजर आ रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं मनावर की ओर। वहां पर हमारे साथ वाहिद जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है। आज कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर नजर रहेगी। जी वाहिद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जनपद पंचायत आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, जिसमें वोट की गणना करती है। यहाँ पर हमारे सांसद पत्नी है और उनसे जो हीरालाल विधायक उनके प्रतिनिधि बब्बू दरबार की पत्नी है और एक रुकमा हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार और 17 उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के हैं। यहाँ पर इतनी गहमागहमी है, 11:30 बजे से मतदान शुरू होकर 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव होंगे। यहाँ पर पहले पिछली बार भी जो थी वो जनपद पंचायत बीजेपी की थी। वहीं यहाँ पार्ट की बात बताए उमरगंज ब्लॉक में, वहाँ पर बराबर बीजेपी कांग्रेस के बराबर कैंडिडेट होने के कारण से चिट्ठी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हैं। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार है, जिसमें बीजेपी के तरफ से मैडम का ग्रुप है और सांसद की तरफ से उनकी खुद की पत्नी खड़ी हुई है। अब देखना है वो किस करवट बैठता है। जी वाहिद, मैं चाहूंगी कि आपके आसपास में भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करें और हमें बताएं कि वहां पर किस तरह से आज तैयारियां चल रही है, किस तरह से मौसम की अगर बात करें तो मौसम कैसा है वहां का, कोविड की क्या स्थिति है मनावर की। मैं हमारे सहयोगी खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ के मौसम के बारे में वो बताए कि पानी की क्या कंडीशन है। यहाँ पर पानी तो बिल्कुल नहीं है, गर्मी हो रही है और गर्मी से काफी लोग परेशान हो रहे हैं और पानी का अभी तक मौसम मतलब पानी नहीं गिर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मौसम के साथ साथ जो है कई तरह की बीमारियां
उत्पन्न होती है, खास तौर पे डेंगू का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में काफी लापरवाही देखी जाती है। दवाइयों की बात करें या बेड की बात करें, तो इसकी जो आवश्यकता है वो सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने वहां पर क्या कुछ तैयारियां की है, ताकि मरीजों को किसी मैं तरह की बताना समस्या का चाहूंगा कि सामना यहाँ ना पर करना जो पड़े। बारिश की शुरुआती जो मौसम रहता है उसमें क्या है, जो बारिश का पानी आता है वो पानी पीने से बीमारियों की मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जैसी ही व्यवस्थाएं की जा रही है यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव नाली में और हर जगह पे किया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज है जो कि बहुत मायने रखती है। यहाँ पर जो पानी का जो स्रोत है वो सीधा नदी से है और वो बारिश का पानी आ जाने से उसमें बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह मच्छरों को मारने के लिए दवाइयाँ छींटी जा रही हैं और घर घर पर जाकर मलेरिया से बचाव के बारे में प्रचार किया जा रहा है। यहाँ वहीं कल से यहाँ पर कोरोना के बूस्टर डोज का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो तिरंगा घर घर तिरंगा यात्रा जो कार्यक्रम है 11 तारीख से 17 तारीख तक जो चलेगा, जिसके बारे में नगर पालिका द्वारा बहुत प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति और हर नगर और शहर के निवासी के दिल में देश प्रेम की भावना जागृत हो। जी। और सफाई की वहां पर क्या व्यवस्था की जा रही है? रेगुलर सफाई जो होती है वो वहां पर सही से हो रही है या नहीं हो रही है, या लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है? यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, चलिए, और पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ वाहिद जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि मनावर में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है, नगर पालिका वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अब हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, आशु हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है। तो लगातार जो देश है, देश और प्रदेश में कोविड की स्थिति लगातार चिंताजनक दिखाई दे रही है। वहीं स्वास्थ्य अमला, स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और हमारे साथ आशु सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ आज गतिविधियां होने वाली है, कौन सी विशेष कार्यक्रम आज वहां पर होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जो है हमारे यहाँ यहाँ पर जो है नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह का जो ऐलान किया गया था, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा करके, उसका आज प्रथम दिन है शहीद सप्ताह का। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है पुलिस प्रशासन जो है हाई अलर्ट पे है। दरअसल जो ये शहीद सप्ताह नक्सलियों द्वारा मनाया जाता है, जो उनके साथी जो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, उनके याद में वो ये सप्ताह मनाते हैं और जगह जगह वो कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। इसी को देखते हुए जो है जो यात्री ट्रेनें हैं जो किरंदुल बैलाडीला से जो है विशाखापट्टनम के लिए जाती है, उन्हें भी जो है अभी रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो मालगाड़ी है जो एनएमडीसी से लोहा लेकर के जाती है, उसे भी जो है दिन में पूरी एहतियात के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ संचालित किया जा रहा है। जी बिल्कुल आशु, अगर बात करते हैं दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा में भी जो है लगातार जो घुसपैठ है वो बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं, और जो मुठभेड़ है वो भी देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक लाखों रुपए के इनामी नक्सलाइट को मार गिराया था। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी जो है कुछ दिनों पहले ही जो है नक्सलियों द्वारा जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए थे शहीद सप्ताह को लेकर के, जिसके लिए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे था और डीआरजी के जवान जो है गश्त पे जंगलों में गए हुए थे। उसी समय जो है नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई थी और मुठभेड़ में एक 5 लाख का इनामी बुधराम जो है वो मारा गया था। और अभी ये 2 दिन पूर्व की ही बात है और यही दर्शाता है कि जो पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट और मुस्तैदी पर है और चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है।
आशु, बात करें छत्तीसगढ़ की तो आज विशेष दिन भी है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आज एक विशेष त्योहार भी मनाया जा रहा है। सीएम हाउस के बाहर भी हमने देखा कि तैयारियां की गई है विशेष तौर पर हरेली त्योहार की। वहां पर किस तरह से रौनक दिखाई दे रही है? जी, जी, बिल्कुल मैं बता दूँ पहले तो मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को हरेली की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से और मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो है ये प्रमुख त्योहार है जो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है और आज के दिन अब तक जो सभी किसान जो है अपने खेतों पर बुआई का कार्य है वो सब कुछ करने के बाद अपने सभी औजारों को धो करके पोंछ करके उन्हें अच्छे से सजाकर आज के दिन उनकी पूजा करते हैं और तरह तरह के पकवान बना करके और उसका त्योहार का आनंद लेते हैं। ये जो है बस्तर का जो है प्रथम त्योहार है और इसी के साथ जो है और भी कई पारंपरिक क्रियाएं हैं जो की जाती हैं यहाँ पर। बिल्कुल आशु, और हर साल की तरह इस साल भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं। वो कौन कौन से खास व्यंजन होते हैं छत्तीसगढ़ी जिनकी आज महक से महकेगा पूरा छत्तीसगढ़? जी, बिल्कुल जो है खास तैयारियां तो की ही जाती है और साथ ही साथ जो है जिन व्यंजनों का आपने जिक्र किया है वो जो है यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं जैसे गुड़ का चीला, गुलगुला आदि ये सभी जो है बनाए जाते हैं घरों में और जिसकी महक से जो है सारा छत्तीसगढ़ जो है आज के दिन महक उठता है। चलिए आशु, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार मनाया जाना है। हर साल की तरह इस साल भी हरेली त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है पूरे ही छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश वासियों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।